तो और क्या करते हो, बताओ अपने बारे में। अपनी आपने बताया आपकी इंडस्ट्रीज भी है, इसकी फैक्ट्रीज भी हैं, रेस्टोरेंट भी है। कब से है? आपने कहा कि आपने खुद से, आपने की और भाई ने की है। तो आप अपनी स्टार्टिंग से अब स्टोरी बताओ। स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, यूँ मान लो मैं ना देखो कुछ क्वालिटी बताता हूँ कि मान लो ऐसा होता है ना कि आपका आदर्श कौन है। तो मेरे आदर्श ने मेरे पिताजी हैं। तो वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो हम छोटे हैं, ठीक है, हम एक किराए के कमरे में रहते थे और हम किराया भी नहीं भर पाते थे। फैक्ट्री चलती थी, पापा फैक्ट्री चलाते थे। मैं कुछ होऊंगा ऑलमोस्ट 7-8 साल का, भाई 11-12 साल का। और हम स्कूल में चले जाते थे और पापा फैक्ट्री संभालते थे। तो फैक्ट्री में पापा ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। तो मान लो पार्टी को माल दे दिया, लेकिन पेमेंट की टेंशन ना लेनी, पेमेंट आ जाएगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे वो लॉस में फैक्ट्री चला रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लॉस में चलाते रहे, काम चलता रहा। फिर हम बड़े हो गए। एक दिन 11 साल मेरी मम्मी फैक्ट्री में काम करने चली जाती थी, क्योंकि ताकि लेबर कॉस्ट बचे। हमें स्कूल में भेज के फैक्ट्री में काम करने जाती थी पापा की में, तो ताकि लेबर कॉस्ट बचे। तो एक दिन मैं 11-12 साल का था। तो मेरी छुट्टी हुई 2 बजे, मैं 3 बजे के ऑलमोस्ट फैक्ट्री की तरफ जा रहा। मम्मी फैक्ट्री से घर पे आ रही मेरे को खाना देने के लिए। हम दोनों बीच में टकरा गए। मम्मी की आंख में ना, मम्मी के यहाँ पे चोटें लगी हुई, और मम्मी की आंखें, आंसू नहीं थे लेकिन आंखें भरी हुई थी मम्मी की। तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं तो छोटा था, मम्मी ने ऐसे बोल दिया तू जा, मैं तेरा फैक्ट्री में खाना ले आऊँगी। तो मम्मी चली गई, मैं फैक्ट्री में चला गया। फैक्ट्री में गया तो मेरी लेबर बताने लग रही कि ना तेरी मम्मी ना यहाँ पे एक काफ़ी हैवी काम होता है कि जो मर्द ही कर पाते हैं, लेकिन वो हाई कॉस्ट भी पड़ता है और मैं नहीं कर पाते हैं। तो मम्मी ना वो काम करने की कोशिश करी कि मैं वो काम कर लूँ ताकि हमारी कॉस्ट बच जाए। फिर मम्मी को काम करते करते चोटें लग गई। तो मेरे को सारा रिमाइंड आ गया कि यार मम्मी के यहाँ पे चोटें लगी हुई थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो गया। फिर मैंने 12 साल की उम्र में मैंने बोला मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, अब मैं फैक्ट्री में काम अच्छा। करूँगा और मेरी मम्मी फैक्ट्री में काम नहीं करेगी। तो मम्मी आती फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन मैं बोला नहीं मम्मी, मेरे को शर्म लगती है कि तू लेबरों के साथ काम करती है, तू अब घर पे रहेगी, मैं फैक्ट्री में काम करूँगा। और मेरी काम करने की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मान लो 3 लेबर एक तरफ और मैं एक बच्चा 12 साल का एक तरफ, मेरे हाथ इतनी तेज़ चलते थे पैकिंग वगैरह हर चीज़ में। तो मैंने उसके बाद कभी मेरी मम्मी ने एंट्री नहीं करी फैक्ट्री में, क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया तो कर दिया कि मम्मी तू काम नहीं करेगी, मेरे को नहीं पसंद, तू लेबरों के साथ यहाँ पे काम करती रहती है। फिर मम्मी का आना बंद हो गया। फिर गरीबी फिर भी कंटिन्यू चलती गई, हमारे ऊपर कर्जे बढ़ते गए, हमारे ऊपर सारा कुछ चेक करा था। 77 लाख का मेरे को कर्जा था हमारी फैमिली के ऊपर। हम 2 कमरे के रूम में रहते थे किराए पे। फिर मैंने सोचा कि फैक्ट्री में काम करने से ना काम बात नहीं बनेगी, तो अब कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या करा, पहले मैं सोची लेबर कॉस्ट की कटिंग करता हूँ कि मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, पहले लेबर कम करता हूँ। मैंने एक लेबर को हटा दिया, लेडीज़ थी वो। फिर मेरे पापा आए रात को, कह रहे लेबर को किसने हटाया। मैंने बोला मैंने। बोला क्यों। मैंने बोला मैं अपना काम भी कर लूँगा, उसका भी कर लूँगा, दोनों कर लूँगा, पैसे बचेंगे। फिर मेरे पापा ने मेरे को सीधा मारने लग गए कि तेरी इतनी मत कि तू किसी लेबर को काम से हटाएगा। तो मैंने बोला पैसे तो बच रहे हैं इसीलिए तो हटाया है। पर वो मारने से नहीं रुके, मारते गए। फिर वो वाइपर से मार रहे थे, वाइपर का ना वो ऊपर से हट के मेरे इसमें घुस गया। तो फिर ये घुसने के बाद इसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो फिर वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, इसमें फिर टाँके वाके आए। फिर डॉक्टर मेरे से पूछ रहा कि जो तेरे साथ बाहर जो आए हैं वो कौन है। मैंने बोला मेरे पापा। फिर वो कह रहे कि वो इतने ज़्यादा काँप क्यों रहे हैं, मतलब बाहर पापा काँप रहे थे, मेरे को नहीं पता, वो डॉक्टर ने बताया कि वो इतने ज़्यादा काँप क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके ही बेटे को चोट लगी उनके हाथ से, तो वो भी काँप रहे थे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, टाँके लगवा के मैं घर पर आ गया। तो पापा ने भी फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन पापा ने यूँ बोला कि अब मान लिया अगर तेरी फैक्ट्री में लेबर है, लेबर की मजबूरी है, वो काम करने लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू ज़्यादा काम करके उसको हटा देगा। मेन चीज़ ये कर कि फैक्ट्री में ज़्यादा काम ला ताकि लेबर और बढ़ सके। तू किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकता, चाहे उसे खाली बैठा के दे, वो तेरे भरोसे यहाँ पे है। तो फिर मैंने उस दिन ये सीख ले ली कि ना भाई कभी भी किसी लेबर को काम से नहीं हटाना। चलो वो अलग तरीके से मिली मेरे को, पर मैं खुश था, चलो कोई नहीं, एक अच्छी सीख मिली। एक दिन मैं गाड़ी लेके जा रहा, मेरे को 13 साल की उम्र में गाड़ी ड्राइव करनी आती थी। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा, तो थोड़ी सी आगे जाके एक रिक्शा वाला ऐसे टर्न ले रहा था, उसकी रिक्शा पत्थर में थोड़ी सी ऊपर होकर मेरी गाड़ी पे गिर गई। मैं उतरा, मैंने 13 साल की उम्र में मेरी अच्छी बॉडी थी, क्योंकि हम जाट परिवार से, खाना पीना अच्छा था। तो फिर मैंने उतरते हुए रिक्शा वाले को मारने लग गया, मारते मारते उधर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो फिर मैंने बोला अभी रुक जाओ, पापा को भी बुलाता हूँ। 13 साल का बच्चा तो पापा को ही बुलाएगा, मेरी यारी दोस्ती थी नहीं, क्योंकि मैं स्कूल या काम में लग गया था। फिर वह पापा को बुलाता हूँ, मेरे पापा आए। पापा ने आते ही फिर मेरे को, पहले मैं उधर ऐसे चोड़ में, अब मेरे पापा आएंगे, तूने गाड़ी ठोक दी, वो गाड़ी के ऊपर गिरा दिया ना, डेंट पड़ गया था, अभी तेरे को बताएंगे। मेरा भाई भी आ रहा साथ में। मेरे पापा ने आए, बाइक साइड में लगाई, मेरे को ही पीटने लग गए। मेरे को खूब पीटा, मेरे कपड़े उपड़े फाड़ दिए ऑन रोड। अब फिर
मेरा भाई ने मेरे को छुटा छुटू के घर पे ले आया, फिर वो घर पे आया, फिर मैंने गुस्से में गया बिल्कुल, पापा मेरे को क्यों मारा? कह रहा गाड़ी ठीक हो जाएगी, तूने गरीब को क्यों मारा? तेरा क्या मतलब, गाड़ी ठीक हो जाएगी, तूने मारा क्यों? फिर मेरे को 2-4 रोल लगाए, फिर मेरे को यूं भी सीख आ गई भाई साहब गाड़ी लग जाए कितनी, गरीब के ऊपर हाथ नहीं उठाना। बड़ी गाड़ी मुश्किल समझ आता है आपको। हाँ मार खा के। नहीं, वो एज ही ऐसी है ना, वो मतलब मेरे को एक्सीडेंट से ही सीखने को मिल रहा है सब कुछ, कोई मेरे को ऊपर से नहीं सिखा रहा, समझ और ना कोई मेरे पापा मेरे को पहले बता रहे हैं कि ऐसा करना ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसिडेंट होते हैं, मैं उससे सीख जाता हूँ। तो चलो भाई ठीक है, फिर कि भाई उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत बार गाड़ियाँ लगी है इधर उधर, लेकिन कभी भी किसी को नहीं, हमेशा एक स्माइल पास कर देता हूँ कि चल कोई नहीं, लगी।